नमस्कार, नेशनल खबर में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद में और ये है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का जो मुख्यालय है, जहां पर हिम्स को लेकर सारी चीज़ें होती हैं, सारे प्रैक्टिसेस और ये जो ऑफिस है यहाँ पर प्रॉपर्ली जो ऑफिस में सारी चीज़ें होती हैं वहाँ मौजूद हैं। और फिलहाल यहाँ पर मेरे साथ जो हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी मौजूद हैं। सर नई नई चीज़ों पर बात करना पसंद करते हैं, कुछ नया हमारे सामने हर बार लाते हैं। इससे पहले जो आपने साक्षात्कार देखा था उसमें हमने ज़ीरो वोट जो बेबीज़ के लिए बेडशीट बनाई गई थी उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था। आज क्या नया है इसके बारे में आपको बताते हैं। सर सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। और आज क्या नया टॉपिक आपके पास मौजूद है सर? देखिए, जिस तरह के लोगों में रुझान है, इंक्वायरीज आ रही हैं, हर घर हिम्स है ना। लोग आप देखते होंगे देश विदेश से आते हैं हमारे हिम्स हॉस्पिटल में, है ना। हज़ारों किलोमीटर ट्रेवल करके ट्रेन से, फ्लाइट से, बस से, और आके अपना इलाज कराते हैं, जो कि बड़ा महंगा भी पड़ता है जब हॉस्पिटल रह के इलाज कराते हैं। तो हमारे दिमाग में भी चिंता थी कि ये लोग इतने दूर आते हैं अपने इलाज के लिए, अगर आना ना पड़े, घर पे ही हो जाए ये काम और सुविधा के साथ हो जाए और महंगा ना हो, तो जाहिर सी बात है जब ट्रैवल नहीं करेंगे तो वो सस्ता हो ही जाएगा। तो यही हमने कुछ प्लान किया है कि क्यों ना जो एक्सपीरियंस लेने या जो ठीक होने वो हिम्स तक आते हैं, क्यों ना हिम्स खुद उनके घर तक पहुंच जाए, गांव-गांव तक, शहर-शहर तक। तो यही हमारा मिशन है जिस पे आजकल हम काम कर रहे हैं। अच्छा, कई लोगों के सवाल भी होते हैं कि हमारे शहर में आप हिम्स खोलिए, और कई प्रैक्टिशनर से भी अभी हम मिले हैं, तो वो प्रोफेशनली अगर हिम्स चलाना चाहते हैं या फिर कोई काम करना चाहते हैं, आपने जो सिखाया है CCAP कोर्स ज्वाइन किया था, तमाम जो कोर्स उन्होंने ज्वाइन किए, प्रोफेशनली अगर वो करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? प्रोफेशनल करने के लिए सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप इस सीखने के लिए हमने लिंकन यूनिवर्सिटी का मेडिकल न्यूट्रिशन का कोर्स लॉन्च किया था आज से 2 साल पहले, और श्रीधर यूनिवर्सिटी से इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट कोर्स लॉन्च किया, या अभी CCAP का जो दयानंद आयुर्वेद कॉलेज एंड श्रीधर यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से जो लॉन्च किया, जिसका अभी 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन कॉन्वोकेशन भी हुआ। तो ये सब सीखने के बाद अब हम ऐसे हमारे स्टूडेंट दे आर नाउ इक्विप्ड विद ऑल द टेक्निक्स, एटलीस्ट काफ़ी सारे टेक्निक जिनसे वो बेसिक जो बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल ओरिएंटेड क्रॉनिक डिजीज़ हैं, चाहे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी फेलियर है, कैंसर है, यही सारी होती हैं जो लोगों में, या बोन डिजीज़ हैं, उनको वो आराम से कैटर कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे में आप सही बोल रहे हैं कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें हिम्स खोलना है। अब देखिए, हिम्स खोलने के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसा आप देखते हैं हमारे हॉस्पिटल में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन हर पेशेंट को इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। 100 में से एक को ज़रूरत होगा, 99 लोगों को उतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको गाइडेंस की ज़रूरत है जिससे वो ठीक हो सकते हैं, आराम से ठीक हो सकते हैं। ऐसी बीमारियों से जो सालों साल वो जूझ रहे थे, बड़ी जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो CCAP जिन्होंने किया, उसके लिए एक नया कोर्स हमने लॉन्च किया है, दैट इज़ कॉल्ड हेल्प, हैंडलिंग इमरजेंसी इन लाइफ विद पंचकर्मा। तो इसमें ये कोर्स अलॉन्ग विद CCAP जिन्होंने किया वही ये कोर्स कर सकते हैं, और ये 2 महीने का है। ये करने के बाद उनको पूरी तरह इक्विप हो जाएंगे कि क्या करना है जब एक पेशेंट सामने बैठेगा। मान लो कोई कैंसर का पेशेंट आता है, वो सामने बैठता है, वो अपने सिम्टम बताता है, वो अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताता है, अब क्या करना है, ठीक है ना, ये दिमाग में क्या करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, घर जाके उसे क्या करना है, क्या सपोर्ट देना है, यही है। तो ये सारी ट्रेनिंग उनको मिल जाएगी, और उसके बाद वो एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में अगर पास करते हैं तो दे आर एलिजिबल टू ओपन अ सेंटर ओपन करने के लिए अलग से घर का मकान वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ आप लेंगे वो पैसा कॉस्ट ऐड करेगा, और वो कॉस्ट को आपको रिकवर करने के लिए आप पेशेंट से ही वो फीस मांगेंगे। तो नियम यह है कि आपको कुछ नहीं लेना, कोई क्लिनिक नहीं लेना, आपका घर का जो ड्राइंग रूम है वही पेशेंट आके बैठेंगे जो भी टाइम आप उनको बुलाएंगे, और उन्हीं वहीं पे पेशेंट को आपको देखना है। और पेशेंट को कैसे देखना है, 2 पार्ट में देखना है। एक तो वो अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताएंगे ही, और एक फॉर्मेट हम देंगे जो कि हम हेल्प वाले कोर्स में सिखाएंगे। उस फॉर्मेट के हिसाब से वो अपना सारा डिटेल दे देंगे। उस डिटेल के हिसाब से पेशेंट को क्या क्या करना है वो आपको सिखाएंगे ही। CCAP में हमने सिखाया, हेल्प वाले कोर्स में सिखाएंगे, मेडिकल न्यूट्रिशन में सिखाया, तो वो कर देंगे पहली पार्ट। और सेंट्रली हमारे इसी ऑफिस में हमारे पूरे डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, और जैसे कोई पेशेंट आया, एक पार्ट जो यहाँ की टीम हैंडल करेगी, एलोपैथिक डॉक्टर एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर,
मान लो वो पेशेंट कोई दवाइयों का उसके पास खूब सारा दवाई ले रहा है, तो उन दवाइयों को टेपर डाउन करना, उन दवाइयों को रीएडजस्ट करना, ये CCAP के स्टूडेंट नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। तो ये एलोपैथिक डॉक्टर कर सकता है। तो एलोपैथिक डॉक्टर हमारे सेंट्रल टीम यहाँ बैठी हुई है इसी ऑफिस में, है ना। फिर मान लो उनको पंचकर्मा रिकमेंड करना है, ये तो पता कौन सा रिकमेंड करना है, लेकिन उसके लिए आयुर्वेदिक टीम यहाँ पे बैठी हुई है। मान लो कोई आयुर्वेदिक का कोई एक हर्ब देना है उनको, उसके लिए यहाँ पे आयुर्वेद की टीम बैठी हुई है। तो हमें पता है पेशेंट कब आएगा, तो पेशेंट आने के बाद आपने प्रिलिमिनरी जांच कर ली, और ये जो 2 एस्पेक्ट जो मैंने बताए, उसके लिए आपने वीडियो कॉल लगाया हमारी टीम के साथ, और वीडियो कॉल के हिसाब से हमारी टीम ने जो सजेस्ट कर दिया वो आगे आपने पास ऑन कर दी टू द पेशेंट, राइट। तो इस तरह से गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो पेशेंट को पूरी तरह सर्विस देने में 2 लोगों का हाथ है, एक तो आपका खुद का एज ए प्रोफेशनल, और दूसरा सेंट्रल मेडिकल टीम का, जो कि 24 घंटे खुला रहेगा, मतलब 24 घंटे वो वर्केबल रहेगा, अभी भी रहता है। और इससे पेशेंट ने जो समझा, जो किया, अब आपको फॉलोअप करना है, उसका एक पैटर्न है जो हम आपको सिखाएंगे। तो 99% लोगों को किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो कितने भी बीमार क्यों ना हो। उनको बस कुछ नियम फॉलो करने हैं, कुछ दवाइयों को टिपर डाउन करना है, कुछ हर्ब्स को ऐड करना है, कुछ थेरेपीज, पंचकर्मा थेरेपीज ऐड करनी है, और ये सारी चीज़ें आराम से ऐड हो सकती हैं। और जब ये ऐड कर लेंगे तो वो ठीक होने लगते हैं। यही चीज़ हम हॉस्पिटल में करते हैं, तो यही चीज़ वो पेशेंट को बताएंगे, और इसमें जहाँ जहाँ वो अटकेंगे या जहाँ जहाँ उनका रोल नहीं है, एक डॉक्टर का रोल है, वो सेंट्रल टीम से कनेक्ट होंगे, इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें जो फीस आएगी वो फीस सीधे उस प्रोफेशनल के पेटीएम में आएगा। वो फीस वो प्रोफेशनल के लिए है, वो तो वो उसकी आमदनी शुरू हो सकती है, और जहाँ अटके उसके लिए सेंट्रल टीम है। इस तरह से हमने प्लान किया है कि क्यों ना हमारे जो पूरे देश में हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग की है, क्यों ना उनको एक कदम आगे बढ़ा के उनमें से जो लोग प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हैं, तो इस तरह से पार्ट टाइम यूँ कर सकते हैं कि हर दिन का 6 से 7 बजे वो सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए देंगे। यानी कि पेशेंट जब उनके वहाँ हम भेजेंगे तो उसी टाइम के दौरान भेजेंगे, राइट। इस तरह से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि आपका करंट जॉब जो है, आपका करंट जो भी आप काम करते हैं, उसमें कुछ उसमें बदलाव ना करते हुए किस तरह से ये पार्ट टाइम या फुल टाइम आप जोड़ सकते हैं बिना कुछ इन्वेस्ट किए। ठीक है। इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा सर, कि कोई अगर हिम्स खोलना चाहता है तो? देखिए, ये हिम्स एट द रेट ऑफ होम, राइट, ये खोलना कोई चाहता है तो इसके CCAP कोर्स जिसने पास आउट किया है और हेल्प का कोर्स जो हमने लॉन्च किया है उसका स्टूडेंट होना चाहिए, वो पास आउट करना चाहिए, ठीक है, 2 महीने का। ये दोनों चीज़ कर लेंगे, दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, तो वो ही एलिजिबल टू ओपन। लेकिन जब खोल लिया उसके बाद भी जो मेडिकल न्यूट्रिशन का लिंक्डइन का कोर्स है, या तो उसने किया है तो ठीक है, नहीं तो वो जब उसे खोल लिया साथ साथ वो कर ले, ठीक है ना। और एक श्रीधर का एक और कोर्स है, दैट इज़ EPM, इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट, ये दोनों और कर ले। लेकिन 2 कोर्सेज CCAP एंड हेल्प, हैंडलिंग इमरजेंसी एंड पेन, इमरजेंसी विद एंड लाइफ विद पंचकर्मा, ये दोनों कोर्स जो कर लेगा तो ये दोनों ही ऑनलाइन है, राइट। और ये सिर्फ 7 दिन के लिए हमारे जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ जाके उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेना, वही ट्रेनिंग काम आएगी आगे, है ना। तो इससे शुरू कर सकते हो। अच्छा सर, हम देखते हैं कि हिम्स में जब हम आते हैं, मेरठ में हो या तमाम जो हिम्स हैं, वहाँ पर जो पेशेंट्स रहते हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं। कोई कैंसर का पेशेंट आता है, किडनी का पेशेंट आता है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिशनर्स हैं 7 डेज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही 3 महीने की इनके ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो क्या ये उस क्रिटिकल कंडीशन को हैंडल करने के लिए एलिजिबल हैं अभी से? नहीं, ऐसा मैंने बताया 99% पेशेंट को तो हैंडल कर लेंगे ये लोग, 1% पेशेंट को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और वो 99% जो पेशेंट को हैंडल करेंगे उसमें भी हमारे सेंट्रल टीम उनके साथ रहेगी, हर पेशेंट के साथ। कोई भी पेशेंट आएगा तो एक पार्ट ही वो हैंडल करेंगे, एक पार्ट हमारी सेंट्रल टीम करेगी। यानी कि हर पेशेंट को देखने के लिए कम से कम एक हमारा जो CCAP के स्टूडेंट और एक हमारे सेंट्रल टीम के डॉक्टर रहेंगे। जो 1% है जो कि हैंडल नहीं होंगे, जो ज़्यादा क्रिटिकल है, उन्हीं को फिर हिम्स आना है ना। तो दे विल रिकमेंड देम टू कमिंग टू द हिम्स, सबको नहीं आना। ठीक है, बस आखिरी सवाल और होगा सर, हिम्स के बारे में मतलब ये सुना जाता है कि बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर आना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं आ पाते कि उनके मन में एक ख्याल आता है कि बहुत खर्चीला है, और साथ ही जो OPD में कुछ लोग जो इनरोल करते हैं उन्हें भी उनका खर्च तकरीबन 21,000 तक जाता है। तो इतना खर्चीला क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, एक गरीब के लिए 21,000 दे पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 3-4 पहलू हैं। पहले तो 21,000 पे आते हैं जो लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टली मुझसे ही कंसल्ट करना चाहते हैं,
कि डायरेक्टली मैं ही उनके सारे रिकॉर्ड्स देखूं और मैं ही अपने उनको कंसल्ट करूं या मैं अपने ऑडियो बना के देता हूं जिनको। तो ऐसे काफ़ी सारे थोड़े से लोग हैं जो कि ये चाहते हैं, तो उनके लिए फ़ीस 21,000 है ना, नंबर वन। और 21,000 क्यों है? जो आपने देखा हमारे काम करने का तरीका, हमारे बहुत सारे सर्विसेज फ्री है। फॉर एग्जांपल HIV पेशेंट्स का 2018 से HIV पेशेंट्स के एक भी पेशेंट से हमने पैसे नहीं लिया, फ्री है। थैलेसीमिया पेशेंट्स फ्री है। अभी जो सो कॉल्ड ये आपने देखा लॉकडाउन के बाद वो फ्लू के केसेस या जिसको भी आप बोलते हो व्हाटएवर, राइट, तो वो सारे फ्री थे, अभी भी फ्री है वो, ठीक है ना। तो हमारा जो हिम्स जालंधर है वो पूरी तरह गरीबों के लिए फ्री है, ठीक है ना। हमारी जो बुक्स आती हैं जिस दिन लॉन्च होती है उसी दिन उसका फ्री लिंक मिल जाता है, हालांकि बुक को बनाने में, रिसर्च करने में बहुत पैसा लगता है। अब ज़रा सोचिए, सारी चीज़ें फ्री है लगभग, तो ये इन चीज़ों पे जो खर्चा आता है वो कहाँ से आता होगा? आप में से थोड़े से लोग जो 21,000 मुझे देते हैं, तो वो 21,000 से ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, है ना। आप क्योंकि 21,000 देते हैं तो ही हम गरीबों की सेवा कर सकते हैं, तो ही हम बुक का रिसर्च कर सकते हैं, तो ही हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स, HIV के पेशेंट्स को फ्री में सर्विस दे पाते हैं, है ना, और नए नए टेक्निक्स आप तक पहुँचा पाते हैं। अगर हमने 21,000 को फ्री कर दिया या मान लो 21,000 के 500 रुपये कर दिए, तो ये सारे काम हम नहीं कर सकते, और ये काम नहीं कर सकते तो ये वाले जो टेक्निक्स आप तक पहुँचे हैं वो कैसे पहुँचेंगे? तो ये एक समझने वाली बात है। अब दूसरी बात, वो लोग, कई लोग बोलते हैं जो 21,000 बहुत महंगा है, वो ऐसे लोग भी हैं जो महीने में 50,000 तो डॉक्टर को दे देते हैं, वो डायलिसिस के लिए दे देते हैं, इंसुलिन के लिए दे देते हैं, मेडिसिन के लिए दे देते हैं, भर्ती हो जाते हैं और उसके बाद और बीमार हो जाते हैं और सालों साल से कर रहे हैं। वो अपनी दवाइयाँ छुड़ा सकते हैं पूरी तरह से, अपने को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं सिर्फ एक बार 21,000 पे करके, राइट। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसे लोग जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जो एज इट इज़ पैसा खर्चा कर रहे हैं एलोपैथी में, लेकिन जब आता है कि भाई आप पूरी तरह ठीक हो जाओ इन थेरेपी से, तब उन्हें लगता नहीं है तो महंगा है। तो महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, ये आपका एक एटीट्यूड है। और अगर आपको महंगा है ही, तो इसीलिए हमने hims@home की शुरुआत हमने करने की कोशिश की है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका इस खास जानकारी के लिए, और घर घर हिम्स का जो एक सपना लोगों के अंदर है उसे एक वे देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थी जानकारी, और ये थे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए। और आपकी और भी अगर कोई शिकायतें हैं आपके मन में, आप हिम्स में इलाज ले चुके हैं और कोई शिकायत है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपके जो सवाल हैं उनके जवाब आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही तमाम और ख़बरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।